उससे अपराध हो गया। तमोगुण और रजोगुण का आपके अंदर कोई स्पर्श नहीं है, बड़ा अपराध हो गया, वो क्षमा करना। मुझे नहीं पता था कि आप पिता के भी पिता हैं। हमारे बाबा जी लगते हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि आप गुरु के भी गुरु हैं, हमारे परमेष्ठ गुरु हैं। पिता गुरुस्त्वं जगताम धीशो दुर्दया काल उपात दंडः। प्रभु हिताय स्वेच्छा तन भी समीह से मानम विधुन्य जगदीश मानिनाना। मैंने मान लिया प्रभु, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। पिता गुरुस्तम, आप तो पिता के भी पिता हैं, गुरु के भी गुरु हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरु। आप तो जगत गुरु हैं प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान कहते तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन तुमने गौ माता का अपराध किया है, कैसे तुम्हें क्षमा कर दूं। इंद्र कहता है बिल्कुल ठीक है, मैंने ऐसा कार्य नहीं किया जो क्षम्य हो, मुझे क्षमा कर दिया जाए। मैंने ऐसा कार्य किया है जो कि क्षमा योग्य नहीं है, और मैं तो चाहता हूं आप जो दंड देंगे वही मेरे लिए मेरा आशीर्वाद होगा। भगवान इंद्र आगे से स्मरण रखना, इस प्रकार का अपराध नहीं करना। मेरी गौ माता को कोई कष्ट दे, मेरी गौ माता पर कोई प्रहार करे, वो मेरी कृपा भक्ति को कभी नहीं पा सकता। अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया था कि यहां पर ब्रह्मा जी ने जिस समय गोप बालों को चुराया, और अपराध इंद्र ने भी किया था। मेरा प्रभु कितना कृपालु है कि आज समय को देखते हुए इंद्र को क्षमा मिली, और इंद्र को जैसे ही क्षमा मिली, कितने जब ब्रह्मा जी ने अपराध किया तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी। लग रहा था कि ब्रह्मासन जो था, ब्रह्मांड का जो सिंहासन वो चला गया, लेकिन कितना कृपालु है मेरा गोपाल। आज इंद्र को भी क्षमा कर दिया। इंद्र भी कहते हैं उसने पीठ को नहीं घुमाया, भगवान को ऐसे ही प्रणाम करते हुए उसी पैरों से आज वापस लौट गए। हाँ, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु
मद भक्तिम लभते पराम। गीता में भगवान कहते हैं कि प्राणी जब ज्ञान की चरम स्थिति पर पहुंचता है तब उसे मेरी ये पराभक्ति प्राप्त होती है। प्रारंभिक भक्ति जिसे हम सकाम भक्ति कह सकते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जब जीव प्रवेश करता है उसके माध्यम से प्रभु उसका स्तवन करता है। उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती। भगवान कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति उसे प्राप्त होती है। आज मेरे गोपाल पुनः गौओं को चराने लगे। धीरे धीरे समय बीता। आज यज्ञ पत्नियों को उनका वरदान देने का समय आया। आज गौएं चरा करके आज कुछ दूर निकल गए हमारे गोपाल। नन्हे नन्हे गोपाल थे और साथ में गोपाल कहते हैं लाला बड़ी जोर की भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी लाला, कुछ भोजन को इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाएगी। अच्छा अभी करते हैं कुछ इंतजाम। स्वाहा स्वाहा की कुछ आवाज सुनाई पड़ी। मेरे गोपाल कहते हैं देखो कुछ आचार्य लोग यज्ञ कर रहे हैं और वहां जाना और कहना कृष्ण बलराम भूखे हैं, यहीं थोड़ी दूर पर बैठे हुए, और वहां जाकर के जैसे ही कहोगे वहां से तुम्हें खाने की व्यवस्था बड़ी अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ याज्ञिक ब्राह्मण बैठे हुए थे, गोपवाल लोग गए, देखते क्या है, वे सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। सब सखा गए, प्रणाम किया। सभी ब्राह्मण को हम प्रणाम करें। महाराज, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णास्यादेश कारणम् प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोमानो राम चोदिता। हे ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे यज्ञ पुरुष भगवान, हमारे कृष्ण और गोपाल यही, राम और कृष्ण यही पास में बैठे हुए हैं और आप वे कुछ भोजन चाहते हैं। अब ब्राह्मण जो थे सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। हाँ, कलावा हाथ में बंधा हुआ था, वर्ण हो चुका था। अब बेचारे बोले नहीं, कैसे बोले? बोले अब गोपाल थोड़ी देर जो सब सखा थे खड़े रहे, बोले हम उनके सखा हैं। बोले खड़े, जाने कहां से आ जाते हैं। देख नहीं रही है कि चल रहा है, पाठ चल रहा है। मन में सोच रहे, बोले नहीं है। अब थोड़ी देर हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई।
और जब कुछ नहीं बोले तो बेचारे जो थे सब सखा लौट करके आए गए। जैसे ही लौट करके आए तो बेचारे हैं बोले, कन्हैया बोले क्यों कछु खाएबे के ताई लाए कि नहीं लाए? बोले हाँ लाए हैं। ध्यान से सुनियो आप लोग, आनंद आ जाएगा। बोले हाँ लाए हैं। बोले लाओ का लाए हो? कन्हैया बोले अंगार लाए हैं 5 खाएगो, खा लो। अरे ऐसे काहे को बोलो? अरे हम गए थे तो हमने उनसे राम राम करी और बिन्ने तो हमारी राम राम भी नहीं लाए, हमारी राम राम भी स्वीकार करी हो। भगवान कहते हैं बड़ा गजब हो गया। बोले तुम कहाँ गए थे? बोले जहां यज्ञ कर रहे थे सब विद्वान ब्राह्मण लोग, वहीं गए थे। अच्छा अब फिर जाओ। बोले हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाओ, हम भूखे रह लेंगे वो ठीक। अच्छा अब की बार जाना और उनके ब्राह्मणों की ब्रह्माणी बैठी होंगी अंदर, उनसे जाकर के हो जाना। बोले लाला ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे घर तो हमारी माताओं से ही होता है। ना गृहं त्याहो गृहिणी गृह मुच्यते। अरे वो घर कैसा जहां पर गृहिणी ना हो। चाहे जितना हम सुंदर घर बनवा लें और घर को यदि चलाने वाली नहीं है तो वो घर नहीं, वो तो संसार है। मनु जी महाराज यही कहते हैं, न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। वो घर ही घर कैसा जहां गृहिणी नहीं। अबे बोले लाला तुम ठीक कह रहे हो, अब की बार हम जाएंगे। और गए और यज्ञ जो ब्राह्मण कर रहे थे जैसे ही देखा फिर सब आ गए। बोले किधर आ जा रहे हो? और वे सब बोले नहीं, आंखें बंद किए और ऐसे देखे भी नहीं, ऐसे हाथ लगाए और सीधे जाकर रसोई पर धावा बोला। अब जैसे हमारी माताओं ने देखा, कितना हृदय उनका निर्मल होता है। कहती है लाला कहां से आए हो? कहां से आए हो आप? वे गोपाल कहते हैं देखो वहां वट वृक्ष के नीचे राम और कृष्ण बैठे हुए हैं, उनको कुछ भूख लगी है, हम बिनके तानी आपसे भोजन लेवे के आए। और जैसे इतनी बात कही तो आहा, अरे लाला नेक रुकियो। और इतनी जल्दी फटाक सानी भोजन बनाई, बढ़िया सुंदर खीर भी बना दी, कचौड़ी बना दी, बढ़िया जो है रसमलाई बना दी, रायता बनाई दियो और बढ़िया सा भोजन लगा करके। और सबने देखे ये सब क्या हो रहा है, और सब बढ़िया से लगायो और लगा करके और चुपचाप यज्ञ को देखते हुए निकल जा रही है। बोली ऐसा ना हो कहीं देख ले कहां जा रही हो। और ब्राह्मण तो वह सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। बोले किधर? अब वे ऐसे घूंघट करे एक एक हाथ को तो चली जाए। अब एक महाराज जी के रहने के बोले कहां जा रहे हो? तो ऐसे घूंघट उठा के बोली तुम चुप बैठो। अब चुपचाप बैठ के बोले तुम स्वाहा स्वाहा करो, बस जो है हमारे चक्कर में ना पड़ो। और लेकर के भोजन जैसे ही मेरे गोपाल के पास आई, भगवान स्वागत करते हैं उनका। स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवाम किम यन्नोद दीक्षया प्राप्ता
उपपन्नमिदं हिवः। हे महाभाग, आपका स्वागत है। अभी वे मैया कहती हैं, अरे लाला जी आप क्या करो, हम देखो आपके लिए सुंदर सुंदर भोजन बना के लाई हैं और आप इनको पाओ ना, हमें अच्छा लगे। जैसे ही इतनी बात कही, भगवान बोले हम तो ऐसे पावे ना। बोले फिर? बोले पहले गोद में बिठा। यज्ञ पत्नियों के नेत्र सजल हो गए। बैठो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये दृश्य हृदय में उतारो। जो वेद का पाठ करने वाले हैं, वेदांत को जानने वाले हैं, उपासना को करने वाले हैं, आज उनको ये अवसर नहीं प्राप्त हुआ। आज माता की गोद में बैठे हैं और मैया उनको भोजन करा रही है। सबने भोजन किया। भगवान आशीर्वाद देते हैं और वो परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं। देखो यहां स्वाहा स्वाहा चल रहा था, वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन उनको ये कृपा नहीं सुलभ हुई। भाई यज्ञ क्यों कर रहे थे? यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही तो यज्ञ कर रहे थे। और जिनके अंदर भक्ति थी वे देखो आज यज्ञ भगवान को गोद में बिठा करके भोजन करा रही थी। वो जिस पर कृपा करता, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज भी एक पत्नियां हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु अब हम जाना नहीं चाहते हैं, आपके पास आकर। बोली क्योंकि हम घर जाएंगे, ऐसा ना हमारे पति हमसे क्रोधित हो जाए, हमें घर से निकालने की हमने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। भगवान कहते हैं जाओ तो सही। हाँ, और जैसे ही वे यज्ञ पत्नियां लौट करके आई, देखती क्या हैं कि जिनके पति स्वाहा स्वाहा कर रहे थे वे आरती लेकर के खड़े हैं, अपनी पत्नियों के चरणों में लौट गए। धन्य हो देवी। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। भगवान का दर्शन करिए। वो यज्ञ ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं, धन्य हो देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम गोपाल का दर्शन करके आई। ये हमारी तो मूढ़मति थी, मेरे प्रारब्ध में नहीं था कि मैं उनका दर्शन करूं। अब इतना देख करके तो वे सब आश्चर्य में पड़े। आज एक वे ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया है। धिग जन्मनस्ति वृद्ध विद्याम धिग बहु ज्ञातम, धिग कुलम धिग क्रिया दाक्षम विमुखाये तो धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गया मेरा ज्ञान, कि जिस ज्ञान से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए उससे आपने प्राप्त कर लिया। आज कहते हैं एक एकादशी की पावन तिथि आई। कल एकादशी थी ना, आज द्वादशी है। आज बिल्कुल ठीक उसी जगह हम लोग बैठे हैं जहां कथा चल रही थी। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्चं जनार्दनम्, स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यः, द्वादश्यां जलमाविशत्।
आज एकादशी की पावन पुण्य तिथि आई, नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। सभी को इस व्रत को करना चाहिए। बोले महाराज हमने सुना है सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को नहीं करती। बोली हाँ नहीं करती, लेकिन अपने पति से अनुमति लेकर के वे इस व्रत को कर सकती हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज नंद बाबा भी एकादशी का व्रत है। पुनः द्वादशी लगी और द्वादशी जैसे ही लगी तो आज रात्रि वेला है, समझ नहीं पाए, सोचे 4 बज गया और उस समय रात्रि वेला थी, 12-1 ही बजा हुआ था। जाकर के जैसे ही यमुना में स्नान करने लगे तो वरुण लोक से कुछ दूत लोग आए और नंद बाबा को ले गए बांध करके। अब सुबह हो गई, मैया उठी, मैया ने देखा अरे आज काफी विलंब हो गई, आज गंगा यमुना स्नान करके आए नहीं बाबा। बोली लाला उठियो नहीं। बोले तेरे बाबा यमुना स्नान के लिए गए थे, अभी आए नहीं, कुछ चिंता हो रही है। आज मेरे गोपाल उठे जल्दी से और जाकर के देखते क्या है कि ये वही यमुना के तट पर बाबा के वस्त्र तो रखे हैं, लेकिन बाबा नहीं दिखे। ध्यान लगा करके वही देखा, पता चला वरुण लोक से कुछ दूत लोग आए और बाबा को ले गए। अच्छा आज बाबा नंद बाबा वरुण लोक में है और मेरे कन्हैया ने छलांग लगाई और जैसे ही यमुना में कूदे सीधे वरुण लोक पहुंच गए। और वरुण लोक में जैसे ही भगवान को आते हुए वरुण जी ने देखा तो सिंहासन को छोड़ दिया। अरे प्रभु आपका कैसे आना हुआ, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। प्रभु पधारिए। और इतनी बातें करते करते लाला को सिंहासन पर बिठा दियो। जैसे ही सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, नंद बाबा वहीं बंधे हुए खड़े थे। वेद मानो मूर्तिमान होकर के भगवान पर चवन डुलाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, उनका गान करने लगे। श्रुत रूपा मन रूपा साधन सिद्धा सब बैठ करके भगवान की स्तुति का गान करने लगे। देवता सभी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु मेरे चतुर्भुज रूप में हो गए। और इस बाबा ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा मन में प्रसन्नता हुई। देखो अपने पुत्र को इतना ऊंचा स्थान पर बैठे हुए देखा तो आज बड़ा गदगद हो गया। अरे वाह, मेरे लाला को तो बड़ा नक्शो है, कैसे आना हुआ। बोले तुम्हें पता नहीं है हमारे पिताजी हैं, मेरे बाबा हैं। अरे महाराज अपराध हो गई। वरुण जी कहते हैं अपराध हो गया प्रभु। ससम्मान वहां से विदा किया। अब जैसे ही लौट करके आए, जैसे ही लौट करके वहां से आए तो नंद बाबा की आज रही नहीं गई। और सबसे बता में ब्रज में, बोले एक बात बताएं। बोले हम वैकुंठ गए थे। हाँ, और वहां मैंने देखो मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को बड़ो सम्मान। और सबने जब ब्रजवासी ने सुनी तो बड़ी हलचल मच गई। सब आए दौड़ के बोले लाला एक बात कहें। बोले बाबा को ही घुमाएगो वैकुंठ, हमें नहीं दिखाएगो। लाला एक बार दर्शन हो जाए वैकुंठ की तो मजा आ जाएगी। बोले अच्छा।
सब ब्रजवासी एकत्रित हो गए, और जब एकत्रित हो गए तो भगवान कहते हैं आंखों को बंद कर दो। और जैसे ही सबने आंखों को बंद करी तो देखो क्या कि हमारा लाला जो है वो साक्षात मूर्तिमान होकर के सिंहासन पर विराजमान है, वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। साक्षात जो श्रुतियां हैं वो ऊपर चमन डुला रही हैं, गंधर्व गीत को गा रहे हैं। ऐसा सुंदर कलरव देख करके सबका हृदय आनंदित होता। एक ब्रजवासी बोलो हम जाकर के अपने लाला से मिल आवे, तो जैसे ही वो चलो तो दरबारी ने उसे रोक दिया, ठहरो कहां जाते हो? बोले अरे यो हमारे लाला है। बोले नहीं, ये हमारे सरकार हैं, सावले सरकार हैं, हमारे लक्ष्मी नारायण हैं। अब वो तो ब्रजवासी तो सटपट आए गए हो, तो दूर फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और आपस में बात करते हैं। बोले भैया बैकुंठ कैसो लगो? तो पीछे से दूसरों बोलो भैया बैकुंठ हमें अच्छो ना लगो। बोले कहा है? बोले या यानी हमें बैकुंठ अच्छो ना लगो कि ना तो यहाँ गंगा दी, ना तो हमारी यहाँ यमुना दिखे, और ना ही हमारी ब्रज की यहाँ गौएं दिखे, ताई से हमें बैकुंठ अच्छो ना लगो। दूसरों पीछे से बोलो भैया बैकुंठ याद हमें अच्छो ना लगो कि वहां तो हमारे लाला आवे हमारी गोदी में बैठ जावे, और यहाँ हमारे लाला तो ऐसे शंकराचार्य जी बने बैठे जैसे काऊ को जानते। तो यार ये हमें बैकुंठ ये अच्छो ना लगो। अब जैसे ही इतनी बात कही, कहते भैया अपनो बैकुंठ, अपनो वृंदावन, अपनो गोवर्धन ही ठीक है, अपनो ब्रज ठीक है, ऐसो बैकुंठ हमें ना चाहिए जहां पर हमारा लाला हमसे बोल बोल ना करे। भगवान ने जैसे ही कहा आंखों को खोलो, आंखों को खोला, सब ब्रजमंडल पर निवास थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान कहते हैं कैसो लोगो ब्रज? बोले बिल्कुल ना अच्छो लोगो, अपने वृंदावन में ठीक है व्यवस्था। हाँ, आज सबको भगवान ने वसुदेव जी को मुक्त करवाया, सबको वैकुंठ का दर्शन करवाया। जिस समय रामावतार में भगवान यहां पर थे, वनवास काल के समय जिस नगर की ओर से निकलते तो भगवान के रूप और सौंदर्य को देख करके जो भी स्त्रियां थी वो सब देख करके मोहित हो जाती। देखो तेरी तुम आतुर हो प्रभु कैसे, जिन बालक पठई तिन तैसे। देखो इन नन्हे सुंदर बालकों को किसने कहा? देखो वन के लिए आए, जो मातृभाव से देखती हैं वो कहती है यदि हमारे ये लाला होते तो कितना अच्छा है। कुछ स्त्रियां अपने पति रूप में भगवान को देखना चाहती हैं, मन में भाव ऐसा है। भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी। कुछ ऋषि पत्नियां हैं वे देखती हैं, मुनि पत्नियां हैं वे देखती हैं, वो कहती है भगवान हमें पति रूप में मिले। वे गोपियां हैं जिन्होंने पूजन किया था कल, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। वे गोपियां भी इंतजार कर रही हैं आप। जिस समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया था
उस समय उस सागर के अंदर जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी वह सब देख करके भगवान के सौंदर्य को देख करके आह्लादित हो गई थी। सोचती हैं कब हमें इनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। वे भी भगवान को पति के रूप में चाहते। 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड में, वे भी आज श्रुत रूपा के रूप में आई हैं, चाहती हैं गोपाल हमारे पति बने। श्रुत रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या। भगवान ने 52 अवतार को जब लिया था तो जितनी दैत्य कन्याएं थी उनको देख करके मोहित हो गई। आज भगवान ने सबको वो अवसर प्रदान किया। एक रात्रि आई, इस रात्रि का इंतजार कई लोगों को है। भगवान भोलेनाथ हमारे नर्मदेश्वर आज ये भी आएंगे इस महारास में। हम लोग आज महारास में प्रवेश करते हैं। कामदेव को भी इस रात्रि का इंतजार है। एक रात्रि आई, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया भगवान ने आज योग माया को आह्वान किया। और योग माया क्या है? योग माया साक्षात भगवान की वेणु के रूप में भगवान के आज अधर पर विराजी है। आज शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है। मल्लिका के पुष्प मानो इस प्रकार से रंजित हो रहे हैं। यमुना की तलहटी पर पड़ी हुई बालू चंद्रमा की उस शैतल्यता से, उस पड़ी हुई चमक से, रोशनी से ऐसे आह्लादित हो रही है जैसे मानो प्रतीत होता है कि आज इस रात्रि को देख करके किसका मन नहीं मोहित हो जाएगा। राजन, आज भगवान ने यहां पर वेणु का निनाद किया। निसम्य गीता तदनंग वर्धन व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने आज वेणु का निनाद किया और जैसे ही वेणु को बजाया तो जब वेणु की वह ध्वनि गोपिकाओं के कानों में पड़ी तो मानो प्रतीत होती जैसे गोपाल कह रहे हैं, ललिता तुम आ जाओ, विशाखा तुम मेरे पास आओ। मानो वेणु का निनाद हर उस गोपी को नाम लेकर के बुला रहा है। आज जैसे उस वेणु का निनाद हुआ और गोपियों के श्रवण में ये बात पहुंची तो सब अपने अपने कार्य में लिप्त हैं। कौन से कार्य में? लिंबत्या प्रमंजन
लिपन्त्या अंगन्या कांशलोचने। लिपन्त्या कहते कोई गोपी तो अपने घर में लेपन का कार्य कर रही थी। लेपन के दो अर्थ यहां पर बताए गए। कोई गोपी अपनी देह पर उपटन लगा रही थी, लिपन्त्या। कोई गोपी अपने घर में लेपन कार्य कर रही थी। कोई गोपी अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। और जैसे ही उस वेणु का निनाद आज कान में श्रवण में पड़ा तो आज सब कार्यों को छोड़ दिया। और कोई गोपी अपने आंखों में श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार दान के सामने खड़े होकर के अंगन्या कांशलोचने अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। कोई गोपी वस्त्रों को पहन रही थी। जैसे ही उसने देखा कि मेरे गोपाल ने मुझे नाम लेकर के बुलाया तो आज नाक की नथनी जो पहनी जाती है नाक में, आज उसको कानों में धारण कर लिया। जो कान में पहना जाता था उसको नाक में पहन लिया। काजल लगा रही थी, कहां काजल जा रहा था इस बात की सुध न रही। बच्चे को दूध पिला रही थी, वहीं पर सुला दिया, छोड़ दिया, दौड़ पड़ी। एक गोपी तो पति की सेवा कर रही थी और जैसे ही पति की सेवा कर रही थी जाने लगी, पति ने हाथ पकड़ लिया। कहां जाती हो इतनी रात्रि में? बोले श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं, हम श्याम सुंदर के पास जा रही हैं। जैसे ही इतनी बात कही, बोले कैसे जाओगी इतनी रात में, हम जाने नहीं देंगे। बोले हम तो जाएंगे। और उस गोपी को उसने कमरे में बंद कर दिया। कहते उस गोपी ने कहा ये तुम्हें शरीर से नहीं जाने दोगे तो हम आत्मा से तो गोपाल के पास पहुंच ही जाएंगे। उसने अपने शरीर को त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर लेकर के उन गोपियों के साथ में दौड़ पड़े। जैसे ही वे गोपियां दौड़ती हुई चली जा रही हैं, वो स्वामी जी हमारे लिखते हैं जो जैसी तैसी उठी धावे, बाल वृद्ध कहू साथ न लावे। जो जैसी थी अपने कार्य को बंद कर दिया, दौड़ पड़ी, आज दौड़ी चली जा रही है। हाँ, आज दौड़ी चली जा रही है। रास्ते में सब सखी आकर के सब मिल गई, एक जगह एकत्रित हो गई। बोली कहां जा रही हो? बोले आप कहां जा रही हो? बोले हमें तो श्याम सुंदर बुला रहे हैं। बोले हम भी वहीं जा रहे हैं। आज वहां आकर के खड़े हो गए जहां पर मेरे गोपाल वेणु का निनाद कर रहे थे और सुंदर उस वेणु का निनाद सुनने लगी। सुनी ही जा रही हैं, सुनी ही जा रही हैं। किम करवाणि वहां ब्रजस्यायानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणा। कैसे आना होगा? गोपियां सब एक टक से बिल्कुल गोपाल को देख रही थी। भगवान कहते हैं
आपका स्वागत है, आप आए यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। कैसे आना हुआ? स्वागत है आप। अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने आप आए हैं, अच्छी बात है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करें। देखो कितना सुंदर मनोरम दृश्य है, सुंदर कुंद के पुष्प खिले हुए हैं, मल्लिका के पुष्प रंजित हो रहे हैं, और देखो कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा, देख लिया, अब घर जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोली, गोपियां मन में विचार कर रही हैं। देखो पहले तो हमारा नाम लेकर के हमको बुलाया, सीधे कह रहे हैं कि राधा तुम आ जाओ, विशाखा तुम आ जाओ, ललिता तुम आ जाओ, और जब हम आ गए तो कह रहे हैं ब्रूता गमन कारणात्, तुम्हारा कैसे आना हुआ? फिर भी गोपियां कुछ बोली। भगवान कहते हैं देखो ये इतनी रात्रि में तुम अपने घर से चली आई, तुम्हें भय नहीं लगा? रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वनिसेविता प्रतीयात् व्रजं नेह स्तेहं श्रियंस्त्रवी सुमध्यमा। अरे इस जंगल में बड़े घनघोर, इस जंगल में बड़े जंगली जीव जंतु रहते हैं, भालू रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, आपको भय नहीं लगा? ऐसे ही भागी चली आई आप। शायद पूर्णिमा की रात्रि की छटा का दर्शन करने आई हो। अच्छा, दृष्टं वनं कुसुमितं राकेश गर्वन्वितं। चंद्रमा की इस छटा को देखने आई हो, दर्शन कर लिया, अब घर जाओ। घर जाओ, क्योंकि घर में तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सोचेंगे कहां चली गई इतनी रात्रि में। अरे तुम्हारे सास ससुर क्या सोचेंगे, और तुम्हारा वो बच्चा क्या सोचेगा कि मैया मेरी रात में मुझे छोड़ करके कहां चली गई। और तुमको पता है ऐसे रात्रि में छोड़ करके आई हो, इस प्रकार से अपने पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए, पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। हाँ, देखो पति चाहे जैसा भी हो, भगवान कहते हैं दुस्तीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पति हातव्यो लोकेषु भिर्पादकी। चाहे दुशील हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अंधा हो, चाहे क्रोधी हो, देखो पति चाहे जैसा हो, लेकिन इस प्रकार से तुम्हें उसको छोड़ करके नहीं आना चाहिए। इससे पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और तुम चाहती हो क्या तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए? गोपियां अभी भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि कई धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा।
और तुम देखो, तुम अपने पति को छोड़ करके चली आई इतनी रात्रि में। गोपियां अपने अंगूठे के नाखून से ऐसे खोद रही हैं भूमि को, ऐसे खोद रही है मानो सोचती हैं कि हमें जल मिल जाए और इसी जल में हम कूद करके अपने प्राणों को त्याग दें। देखो कैसे हैं, पहले हमारा नाम लेकर के बुलाते हैं, अब कह रहे कैसे आना हुआ तुम्हारा। और इतना कहते कहते मेरे गोपाल ने कथा भी सुना। कहते देखो गोपियों, मैंने सुना है कि देखो एक हम आपको कथा सुनाते हैं। गोपियां कुछ बोली नहीं, केवल भगवान को देख रहे हैं। कहते देखो एक पति पत्नी थे, बड़ा आपस में प्रेम था, एक छोटा सा बालक था उनका। और हुआ क्या कि एक दिन उसका पति श्रमित होकर के घर आया, और जैसे ही वो घर आया तो उसने देखा क्या कि उसकी पत्नी जो है चावल को बीन रही थी। और जैसे उसने देखा मेरा पति आ गया, वही भूमि पर लेट गया और अपने सर को अपनी पत्नी की गोद में रख लिया। अब उसने भी चावल रख दिए, पंखा ले लिया, पंखा झलने लगी। कर्तव्य है उसका। और इतना दृश्य होते होते हुआ क्या कि उस पति की तो आंख लग गई। वहीं पर एक छोटा सा उसका बालक था, घर में अग्निकुंड था, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, रोज अग्निहोत्र करते थे। देखते क्या है कि वो बालक वो धीरे धीरे खेलता हुआ कुंड के पास जा रहा था। अब उसकी पत्नी विचार करती है कि यदि मैं अपने पति को जगा रही हूं तो इसमें मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। और ऐसा ना हो कहीं ये बालक मेरा कुंड में गिर जाए। बाद आंखों को बंद कर लिया, मेरे धर्म की रक्षा करना, मेरे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना। ऐसा हाथ जोड़ ही रही थी कि देखती क्या है, थोड़ी देर बाद उसका बालक उस कुंड में गिर गया। अब 1 घंटे बाद जब उसके पति की आंखें खुली, उसने देखा अरे देवी तुमने जगाया नहीं। और जैसे ही उसने देखा कि मेरे पति जग गए, तुरंत हटाया, दौड़ कर करके जाकर के देखती क्या है कि उस अग्नि की लपटों में उसका बालक किलोल करके हंस रहा है, खेल रहा है। परीक्षित कहते हैं भगवान ये कैसे हुआ? बोले उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण। उसके पतिव्रत धर्म के कारण उसका पुण्य ये हुआ कि अग्निदेव ने अपनी उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर लिया। आप लोगों के लिए आश्चर्य होगा, आश्चर्य नहीं है, भागवत जी कहते हैं। अब हुआ क्या, जब देखो देवी ये होता है पतिव्रत धर्म का प्रभाव कि अग्निदेव ने भी अपनी उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर लिया। अब गोपियां कहती हैं प्रभु बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई, और ऐसी ही कथा 10-5 कथा तो हम भी जानते हैं। हाँ 10-5 कथा हम भी जानते हैं। अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं हाँ भाई सुनाओ। भगवान कहते हैं कि सुनाओ। आज यहां पर गोपियों ने भी एक कथा सुना दी। गोपियां कहती हैं प्रभु एक पति पत्नी थे, आपस में बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा पतिव्रत धर्म का पालन करते थे। बोले फिर कुछ कारण आया परदेश जाने का, धनोपार्जन हेतु तो उसका पति तो परदेश जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसके मन में विचार आया कि मेरी जो पत्नी है वो बड़ी मेरी सेवा करती है। जब तक वो अपने पति को भोजन ना करवा ले तब तक भोजन ना करे, जब तक जल ना पिला दे तब तक जल ना पिए।
बड़ी सेवा करती थी। और एक समय ऐसा आया, ध्यान से सुनना इस कथा को, इसके बाद एक प्रश्न बनेगा और प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। गोपियां कहती हैं कि बड़ी सेवा करती थी वो अपने पति की। अब धनोपार्जन के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वो प्रदेश के लिए गया, उसकी पत्नी बड़ी रोई। अब प्रभु हम कैसे रहेंगे आपके बिना? तो उसने भी विचार किया, देखो ये मेरे बिना जल भी नहीं पीती है। तो उसने एक अपनी चित्र को दिया, एक फोटो को दिया, देखो ये तुम समझ लेना कि जब तक मैं यहां नहीं हूं तब तक ये चित्र ही तुम्हारा पति है। अब जल पीना हो ना तो इसमें जल का भोग लगा देना, भोजन करना तो भोजन का भोग लगा देना, और बस समझना मैं ही हूं इस चित्र में। उसने कहा और उस चित्र उस मूर्ति को देकर के चला गया और पत्नी तो उसी की सेवा करने लगी। लगभग 1.5 वर्ष बीत गए। 1.5 वर्ष बाद पति लौट करके आया और जिस समय सेवा करती थी तो उस समय कुंडी को लगा लेती थी कि कोई सेवा में दखलंदाजी ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर चाहे बार कितना भी कोई कुंडी खटखटाता रहे, कोई लेना देना नहीं। और उस चित्र की सेवा चल रही थी गोपाल। और हुआ क्या, बढ़िया स्नान करवा रही थी, भोग लगा रही थी, द्वार पर किसी ने कुंडी को खटखटाया। और जैसे ही कुंडी को खटखटाया तो हुआ क्या, वो तो सेवा कर रही, तो उसने कहा हम तो जाएंगे नहीं, अगर हम जाते हैं तो हमारा पतिव्रत नष्ट होता है। गोपाल वो और कोई नहीं था, 1.5 वर्ष बाद उसका पति ही लौट करके आया था जो द्वार पर कुंडी खटखटा रहा था। अब हम आपसे ये पूछना चाहती हैं कि उस पतिव्रता स्त्री को उस चित्र की सेवा करनी चाहिए या खड़े द्वार पर पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ बताइए भाई, ध्यान से सभी लोग कथा सुन रहे हैं। बताइए, उसका साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो कुंडी को खोलना चाहिए या उस चित्र की सेवा करनी चाहिए? हाथ उठाओ जिसको जिसको उत्तर पता है। क्या करना चाहिए परीक्षित जी? कुंडी खोलना चाहिए, ऐसे सुधी श्रोता होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। मेरे गोपाल भी यह कहते हैं, देवी जब साक्षात पति द्वार पर खड़ा हुआ है तो उस चित्र की सेवा करने से क्या फायदा? मेरे गोपाल ने जैसे ही ये बात कही कि द्वार पर खड़े पति के लिए ही, मेरे गोविंद ने भी यही कहा कि द्वार पर खड़े, जब वास्तविक पति द्वार पर खड़े तो चित्र की सेवा करने से क्या फायदा, द्वार खोलना चाहिए। गोपियां कहती है प्रभु आपने तो न्याय कर दिया। गोपियां कहती है प्रभु आपने तो न्याय कर दिया। आपने इन मिट्टी की मूर्तियां को जो हमें प्रदान किया है, आप बताएं हम इनकी सेवा करें या द्वार पर खड़े हुए अपने पति परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो। आज जैसे ही इस शब्द को सुना तो आज हृदय गदगद हो गया। मेरे गोपाल कहते हैं गोपियों तुम धन्य हो। ये महारास कोई शारीरिक महारास नहीं हुआ, इस महारास में साक्षात आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। वे गोपियां शरीर से है, ये नहीं कि शरीर से छोड़ करके आ गई हैं, साक्षात अपनी आत्मा के सहित आई हैं और आत्मा और परमात्मा का आज
मिलन है। तभी तो कहते हैं कि इन मूर्तियों की हम सेवा करें, मिट्टी की मूर्तियों की, कि हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। फिर ऐसा सादा थैया करके महाराज हुआ। कहते हैं दुई दुई गोपी बिच बिच माधव। और सुंदर महाराज का दृश्य हुआ, आनंद लें आप लोग। राशि रचो है, राशि रचो है, मधुवन में आज महाराज रचो है। राशि रचो है, राशि रचो है, मधुवन में आज महाराज रचो है। राशि रचो है, राशि रचो है, महाराज रचो है। सूरज नाच रहा था, चंद्र नाच रहा था, तारे भी नाच रहे थे। लेकिन यहाँ के भक्त बड़े दिव्य थे कि ताली भी नहीं बजा। तो हम कहेंगे नहीं आप ताली बजाइए, हम गए और हाथ अपने अंदर कर लीजिए। सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, हो सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो गिरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो गिरी पावन वृंदावन। राधे रचो है, राधे रचो है, यमुना किनारे सखी राधे रचो है। ओ राधे रचो है,
महाराज के मंद में आज गोपियों को मान आ गया। हाँ, हमारी सुंदरता पर गलवलियां लेकर के नाचे। तो हुआ क्या? ताशाम ये कौन सा मद है? बोले सौभाग्य मद है। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम गोपाल के साथ नृत्य कर रहे हैं। आज मान आ गया और कहते हैं मान चाहे जैसा भी हो, ये मान मेरे गोपाल को पसंद नहीं। तो हुआ क्या? प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान तो वहीं रास चलता रहा, सब भैया नृत्य कर रहे थे। देखते ही देखते उन गोपियों के बीच से मेरे गोपाल अंतर ध्यान हो गए। अब जब थोड़ी देर बाद देखा, बोले अरे गोपाल कहां गए? सब हलचल मच गया। अरे तुमने गोपाल को देखा, तुमने श्याम सुंदर को देखा? बोले अभी तो यही थे, कहां चले गए? और जैसे ही देखा श्याम सुंदर नहीं मिले तो आज गोपियां दुखित हो गई। गोपियां कहती हैं आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए श्याम सुंदर? कौन सा मेरा ऐसा अपराध बन गया? कौन सा मेरा ऐसा अपराध बन गया जिसके कारण से आप मुझे छोड़ करके चले गए? आगे बढ़ी, जैसे ही आगे बढ़ी तो देखती क्या है, एक सुंदर पीपल का वृक्ष था। और उस पीपल के वृक्ष से जाकर के कहती हैं आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा? कोई आवाज नहीं आई। पीछे से गोपियां स्वयं कहती हैं ये क्यों बताएंगे? संसार इनको वही वृद्ध मानता है, इसलिए क्यों बताएंगे? विहल हो गई गोपियां। मानो आगे चल के देखती है एक वटवृक्ष दिखा। वटवृक्ष से कहती हैं कहां गए हमारे श्याम सुंदर? आप तो वृक्षों में वयोवृद्ध हैं, आप तो बता दीजिए। पीछे से गोपियां उत्तर देती हैं ये क्यों बताएंगे? लोटा भर जल चढ़ावे न संसार इनके ऊपर अभिमानी हो गए, क्यों बताएगा? आगे फिर चली, देखती क्या है, कनीर का पुष्प मिला, उससे पूछा, चंपा का पुष्प मिला, अनेक वृक्ष मिले, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। सुंदर तुलसी का वृक्ष था, हाथ जोड़ करके बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि जानती है यहां से उत्तर मिलेगा। गोपियां कहती हैं प्रभु आप तो बता दीजिए, क्योंकि आप तो गोविंद की परम प्रेयसी हैं। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आप तो हमारे श्याम सुंदर की परम प्रेयसी हैं, आपको पता है, आप तो बता दें। जब तुलसी ने भी उत्तर नहीं दिया, पीछे से गोपियां कहती हैं ये क्यों बताएंगी, ये तो हमारी सौत है, क्यों बताएंगी?
गोविंद मेरे इनको अपने हृदय पर विराजमान रखते हैं ना, इसलिए ये क्यों बताएंगे। आज जब कहीं भी उत्तर नहीं मिला, कृष्णो हम पश्यति गतिं, स्वयं अपने आप को कृष्ण मानने लगी। होता है जब किसी के प्रति हम इतना आर्त हो जाते हैं, जब हम किसी से इतना हम प्रेम करते हैं और वो प्रेमी जब हमसे बिछुड़ जाता है, तो कभी कभी हम सोचते क्या है, देखो ऐसे करते थे, ऐसे भोजन करते थे, हमसे कहते थे आज ये बनाओ। हम लोग उसके प्रेम में विहल होकर के उसको ऐसे याद करते हैं, अपने प्रेमी को। हम कई दिन तक अपने प्रेमी के साथ में रहें और प्रेमी हमारा बिछुड़ जाए, तो हम लोग उसकी घटनाओं को, उसकी बातों को याद करते हैं कि देखो ऐसे रहते थे तो ऐसे कहते थे। तो आज गोपियों ने सोचा क्या, कृष्णो हम पश्यति, स्वयं अपने आप को कृष्ण मानने लगी। ऐसे गोल गोल रुपट्टे को किसी ने घुमा लिया, गोवर्धन पर्वत बना लिया और कहती है आ जाओ ब्रजवासियों, इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक गोपी के ऊपर दूसरी गोपी, दूसरी के ऊपर तीसरी गोपी, और एक गोपी ने अपने सर पर मोर मुकुट लगा लिया और चढ़ करके ऊपर माखन चुरा रही, आओ हम सबन को माखन खिलाओ। कोई गोपी काली नाग के रूप में परिवर्तित तो हो गई, उसके ऊपर खड़ी हो गई, मैं काली देह से तुमको मुक्त करूंगा, रक्षा करूंगा तुम्हारी। कोई गोपी कहती है सब लोग आ जाओ मेरे पास, मैं दावाग्नि का पान कर रही हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कृष्णो हम पश्यत गति, अपने आप को स्वयं कृष्ण मानने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी होए गई लाल। स्वयं अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी, फिर भी गोपाल नहीं आया। आगे चलती हैं तो देखती क्या है, एक गोपी के चरण चिन्ह दिखे। ये किसी के चरण चिन्ह नहीं थे, ये हमारी श्री किशोरी जी के, राधा रानी के चरण चिन्ह थे। और जैसे ही यहाँ पर राधा रानी को लेकर के, हमारे श्री जी को लेकर के जैसे ही भगवान आगे बढ़ रहे थे, अब जब इस दृश्य को हमारी किशोरी जी ने देखा तो उन्होंने एक मान का नाटक किया। बोली जब तक गोपाल हमारे साथ में रहेंगे तब तक श्याम सुंदर इन गोपियों को नहीं प्राप्त होंगे। तो आज चले ही जा रहे हैं तो हमारी श्री जी कहती हैं, बोले कान्हा हम एक बात कहें। बोले क्या? बोले अब मुंह से चलो ना जा। अच्छा, आरूढ़ स्कंद मेरे आकर के आरूढ़ हो जाओ, मेरे स्कंद पर आकर के बैठ जाओ। और मेरे गोपाल ने भी यही सोचा, मुझे लगता है इनको भी मान आ गया कि सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ चल जाए।
तो हुआ क्या कि जैसे ही कहा मेरे स्कंद पर बैठ जाओ, जैसे ही किशोरी जी बैठने चली, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। और इधर उन चरण चिन्हों को चलते देख करके सब गोपियां श्री जी के पास में आ गई। बोली आपको भी छोड़ करके चले गए? बोले हाँ। क्यों? बोले जो आपके जीवन में कमी आ गई वो हमारे जीवन में कमी आ गई, इसलिए गोपाल हमें भी छोड़ करके चले गए। कल मैंने कहा था कि हमारी जो यमुना मैया है ये साक्षात भक्ति का स्वरूप है। हमारी ये गंगा मैया साक्षात ज्ञान का स्वरूप है, और हमारी जो ये सरयू मैया है साक्षात वैराग्य का स्वरूप है। तो आज सभी ने एक साथ यमुना मैया का अर्थात भक्ति का आश्रय लिया और यमुना के तट पर किनारे किनारे चल रही हैं। और जैसे ही किनारे किनारे चल रही थी, हानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महा